कार्यदायी संस्था के सफाई मजदूरों ने ईपीएफ, ईएसआई साप्ताहिक अवकाश की मांग को लेकर गोमती नगर में सफाई मजदूरों ने धरना दिया। संवाददाता मृत्युंजय प्रताप सिंह। राजधानी लखनऊ 7 अगस्त लॉयंस सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज द्वारा सफाई मजदूरों का खुला आर्थिक शोषण किए जाने के विरोध में कार्यदायी संस्था के गोमती नगर के सफाई मजदूरों ने विरोध सभा की। सफाई मजदूरों का कहना है कि ईपीएफ, ईएसआई साप्ताहिक अवकाश परिचय पत्र सफाई मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम और कार्यदायी संस्था के मध्य अनुबंध में सभी का लाभ दिए जाने का उल्लेख है एवं शासनादेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। सफाई मजदूरों ने लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कवि शंकर मिश्र, महामंत्री जगदीश अटल वाल्मीकि को अपने बीच बुलाया। ये आज बैठक जो हुई थी लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन की, ये जितने भी कर्मचारी हैं, ये तो कम लोगों को हमने बुलाया था। केवल एक संदेश देना था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के स्वयं मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जो कार्यदायी संस्थाओं को जो सुविधाएं दे रहे हैं और जो ठेकेदार ने अनुबंध किया नगर निगम लखनऊ से, उस अनुबंध के विपरीत कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं। इनके तमाम अधिकार हैं। इनका जो ईपीएफ कटता है तो ईपीएफ की रकम जब चाहे जमा करते हैं, जब जी चाहे नहीं जमा करते हैं। एक तो ईपीएफ का नंबर नहीं है, दूसरे ईएसआई की जो धनराशि कटती है कर्मचारियों की, वो उनके खाते में ना जमा करके, खाता छोड़िए ये इनके खाते तक नहीं खोले गए ईएसआई के। इनका पैसा केवल ठेकेदार और हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, क्योंकि वही देख रेख करते हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और एक छोटे अधिकारी हैं। ये बात जो है नगर आयुक्त महोदय तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि बहुत ईमानदार आदमी हैं और वो काम कर रहे हैं। तमाम समस्याएं हम लोगों की उन्होंने दूर की हैं, तमाम भुगतान किए हैं, उन तक ये बात नहीं पहुंचती है। तो जो ईएसआई की रकम है, ये जो इनके मेडिकल की है कि जब अगर कर्मचारी को चोट लग जाए या बीमार पड़ जाए तो लखनऊ के जो अस्पताल हैं, जो अनुबंध में लिखे हैं, हमने देखा है कि फला अस्पताल हैं, वहाँ इनका इलाज हो सकता है। तो जब इनका ईएसआई की रकम खाते में जाएगी नहीं, जब वो खाता खुलेगा नहीं तो इनकी रकम कहाँ वहाँ पहुँचेगी। जब पहुँचेगी नहीं तो इनका इलाज नहीं होगा। तो इनका काटा हुआ पैसा कुछ अधिकारी हमारे और ये ठेकेदार खा रहे हैं। आज हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए, जैसे झाड़ू पंजा ये सब अनुबंध में लिखा है कि ठेकेदार को देना चाहिए, वो ठेकेदार नहीं दे रहा है। इनके जो साप्ताहिक छुट्टी है, हफ्ते में 1 दिन का अवकाश होना चाहिए, वो अवकाश भी नहीं इनको दिया जाता है। जब चाहते हैं ठेकेदार तब इनको हटा देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई परिचय पद नहीं है। अगर परिचय पत्र हो तो जाके अधिकारी को बताएं कि साहब देखिए हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमको हटा दिया गया। वो तो यही बताते हैं अपनी चोरी छुपाने के लिए कि अरे काम करता नहीं था, काम को इनकार करता था, ये कलिए भी लगा था, यही बहानेबाजी बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 10 साल से 15 साल से काम कर रहा। तो जो 10-15 साल से काम करे, तो सबसे बड़ी समस्या जो यही है, इनकी ईपीएफ की पासबुक होना चाहिए, उसका नंबर हर कर्मचारी को मिलना चाहिए। ईएसआई की जो रकम कटती है उसका नंबर होना चाहिए, उसकी पासबुक होना चाहिए। इनको साप्ताहिक छुट्टी होना चाहिए। हमारी बहन बेटियां हैं, ये जो इनकी जो डिलीवरी के समय जो उनको छुट्टी नहीं मिलती है, वो छुट्टी इनको मिलना चाहिए। तो कम जो सारी समस्याएं बता रहे हैं उसको संबंधित बड़े अधिकारियों या नगर आयुक्त तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? देखिए, हम लोग मांग पत्र हमेशा देते हैं। अभी जब हमारा जो कार्यक्रम हुआ था, जब हमारे संगठन को 50 साल पूरे हुए और मैं उनको आमंत्रित करने गया नगर आयुक्त महोदय जी के पास, तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसी परेशानी है। मैंने सोचा आया हूँ तो उनसे अपनी बात कह दूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे संज्ञान में है और बहुत जल्द ये समस्या दूर होगी। लेकिन जब तक हम उन तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक कर्मचारी हमारे पहुँचेंगे नहीं, तो हमारे नगर साहब के पास तो पूरे लखनऊ का काम है, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजधानी लखनऊ है। तो जब तक हम लोग पहुँचेंगे नहीं, क्या कार्रवाई की जाएगी भविष्य में इन सब चीज़ों के परेशानी? देखिए, शुक्रवार को हम लोग सारे कर्मचारी जो है कार्यदायी संस्था के जाके
नगर आयुक्त महोदय जी से अपनी बात करेंगे बहुत शांतिपूर्वक तरीके। ये कोई मुद्दावाद के नारे नहीं लगेंगे, कोई सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं होगी। हम लोग केवल अपनी बात कहने जाएंगे नगर आयुक्त महोदय जी से, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके नगर आयुक्त महोदय ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो इन गरीबों की बात तो जरूर सुनेंगे। हम शांतिपूर्वक से उनका सम्मान रखते हुए और अपने संगठन का सम्मान रखते हुए शांतिपूर्वक तरीके से इन सब की बात कहने जाएंगे शुक्रवार के दिन। मेरा नाम राम कुमार बागी है और मैं सफाई श्रमिक संघ का अध्यक्ष हूं। और आज लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन के माननीय अध्यक्ष श्री आदरणीय हमारे कवि शंकर मिश्रा जी और महामंत्री आदरणीय जगदीश वाल्मीकि जी के आग्रह पर मेरा संगठन भी इस लड़ाई में विलय कर संगठनों से चल रही है कि अगर ये लड़ाई अगर आगे तक भी अगर ले जानी पड़ेगी, शासन से लेके प्रशासन से अगर नहीं बात सुनी जाती तो हम शासन स्तर तक भी इस लड़ाई को ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है सफाई कर्मचारियों का। आप देखें शहर के भीतर रोज़ अखबारों के माध्यम से निकल भी रहा, छप रहा है कि कार्यदायी संस्थाएं अपने सैंक्शन तो उनकी होती है 100% की, मगर जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो काम करने का टाइम है, उसमें कर्मचारी मिलते हैं 50%। तो ये 50% कर्मचारी कहाँ जाते हैं? एक तो ये मुद्दा है। दूसरी बात, जो काम कर रहे हैं लोग, उन कर्मचारियों का पिछले लगभग 15-20 सालों से आप गौर करेंगे, इन कर्मचारियों का ना पीएफ कट रहा है, ना ईएसआई ये कंपनियां काट रही हैं। ये ठेकेदार आखिर इनकी सरपरस्ती पर ये काम कर रहे हैं, ये लूट इतनी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, इनको ये हौसला कहाँ से मिल रहा है कि कर्मचारियों के हित में जो है। मैं कह रहा था कि अखबारों के माध्यम से भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप रोज़ आप देखते होंगे अखबारों में कि कर्मचारियों के आए दिन सड़कों पर बेमौत मारे जाते हैं। उनका बीमा न होने की वजह से उनका परिवार सफ़र करता है, भूखमरी की कगार पे पहुंच जाता है। बताइए, सरकार और प्रशासन कह रहा है कि हम अपने यहाँ से पैसा दे रहे हैं। अगर आप भाई दे रहे हो तो वो कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर कौन खा रहा है? वो पैसा कौन लूट रहा है? ये अमानत में खयानत कौन कर रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी भी इसके दोषी हैं। जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो ठेकेदारों के माध्यम से मिलकर ये घोटाला कर रहे हैं। और जबकि जो वर्तमान में तत्कालीन नगर आयुक्त हमारे हैं वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, कि क्यों हम लोगों की कई राउंड में उनसे भेंट हुई है। उन्होंने कहा भी, आश्वासन भी दिया है कि हम कार्यदायी संस्थाओं को टाइट करेंगे और ठेकेदारों को भी राइट टाइम करेंगे। देखते हैं कौन कितना कैसे क्या कर रहा है, जो कर्मचारियों को ये ऐसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग इसी कर्मचारियों की कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के हम लोग लामबंद हुए हैं। और हम लोग आज ये हमारी पहली बैठक है संघ की हमारे, और आगे भी अगर हमारा प्रशासन नहीं सुनता है कोई बात, तो हम लोग बड़े पैमाने पर इस लड़ाई के लिए फिर चाहे शासन स्तर तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत गरीब अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है, जिसमें आप गौर भी ये कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे इसी स्वच्छकार समाज के पैर पखार कर उनको सम्मानित किया है। और एक तरफ उनका शोषण अत्याचार हो रहा है आर्थिक, तो आर्थिक अत्याचार के विरुद्ध हम लामबंद हैं। धन्यवाद। जिस तौर पर इन सब चीज़ों में अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार हैं, और लगातार आप जिस प्रकार बता रहे हैं कि नगर आयुक्त की आप लोग तारीफ कर रहे हैं कि हर बार जो भी काम आप लेके जाते हैं वो पूरी तरीके जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, और आपको लगता है कि इस बार भी जो आपकी परेशानी है वो नगर आयुक्त भी दूर करेंगे। देखिए, नगर आयुक्त जी को आए अभी 8 या 9 माह हुआ है, और वो 8-9 माह तो समझने में लगता है, और वो कार्रवाई जरूर करेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारे महामंत्री जी हैं, हमारे बागी जी हैं, अभी ये जो लोग बोल रहे थे, मैं इनका समर्थन करता हूँ, मैं इनके विचारों से सहमत हूँ, और मैं इनके और प्लस कर्मचारियों के साथ खड़ा हूँ। हमारा संगठन इनके साथ है, पहली बात। दूसरी बात ये है, नियमों में, कानून में, लेबर एक्ट में, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि प्रत्येक श्रमिक को सप्ताह में एक अवकाश अनिवार्य है, लेकिन श्रमिकों को सप्ताह में एक अवकाश नहीं मिल रहा है। छुट्टियों के दिन बुलाया जाता है, और ना कोई कार्य की घंटे निर्धारित हैं,
कुल मिला के हमारा सबसे बड़ा कहना है कि सप्ताह में एक अवकाश जरूर दें। धन्यवाद।